अभिनंदन है, धन्यवाद है। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री दिसंबर वाल्मीकि जी सामाजिक न्याय अधिकारिता कई सारे महकमे के पास थे। इस चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई है। हरियाणा प्रदेश की कम से कम 55 सीटों पे इनको कार्यभार दिया गया। इन्होंने केवल एक ही था कि केवल अपने वर्ग को तैयार करना है, देसी समाज का, जिसमें वाल्मीकि है, धारणा का है, सासी है, खटीक है। 55 सीटों पर जाकर इन्होंने काम किया, पूरा काम ये करके आए। आज हमने इनको यहाँ आमंत्रित किया, आप लोग भी आए हैं, इनका धन्यवाद भी है। समाज बड़ा खुश है, इनके प्रयास से बीजेपी सत्ता में आई है। दिसंबर वाल्मीकि जी, क्या कहना चाहोगे? किस तरह के आज करनाल पहुंचे हैं, बैठक को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ अहम जो है आप कहने वाले? देखिए, आज का हमारे लिए एक प्रकार से विशेष दिन है। आज हम बड़े उत्साहित भी हैं, सभी के मनों में एक खुशी की लहर भी है। जब से चुनाव परिणाम आए हैं 8 तारीख के बाद, तब से लेकर के पूरे प्रदेश भर में डीएससी समाज के लोगों में लगभग 35 लाख वोट डीएससी समाज का जो हरियाणा प्रदेश में है, उसके मन में एक खुशी की लहर है। तब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि डीएससी समाज ने पूरा जोर लगा करके, पूरा अपना बल लगा करके, पूरी ताकत के साथ इस प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, दूसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री और तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो मन बनाया, वो 22 सितंबर जींद के अंदर हमने शुरुआत की। हमारे साथ धर्मवीर डावला जी उस समय एक डीएससी रथ लेकर के पूरे प्रदेश भर में घूमे और उस रथ के ही ऊपर बैठ कर के सभी लोग डीएससी समाज के जितने योद्धा थे यहाँ बैठे। धर्मवीर डावला जी बैठे हैं, जोगेंद्र सिंह है, रुकमन जी हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं। तो सभी ने अपना एक अच्छा योगदान दे करके, अपनी अच्छी ताकत लगा करके इस प्रदेश में ये ठान लिया था 22 सितंबर को कि हम हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और वो होकर के रहा। लास्ट में हमने अंत में जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म था, उस दिन हमने लाडवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में लाडवा में आलीशान होटल में वहाँ एक इंडोर मीटिंग करके एक अच्छी संख्या के साथ मैंने वहाँ डीएससी समाज से अपील करके, पूरा आह्वान करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। और तीसरी बार प्रदेश में फिर से सुशासन देने वाली सरकार भाजपा सरकार और हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा आह्वान हमने किया और प्रदेश में उसके परिणाम एक अच्छे आए। तो क्या कहना चाहोगे? आपने वोटरों को क्या कहा जाके भी भारतीय बनती की नीतियाँ कैसी है, कैसे कैसे जाके अपने वोटरों? देखिए, आज पूरे प्रदेश में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो स्वयं पूरे प्रदेश से 90 की 90 विधानसभाओं से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। पूरा दिन फ़ोन में निकल जाता है, रात तक फ़ोन आते रहते हैं। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, खुश हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं कहना यही चाहूँगा क्योंकि प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट जो वोट है वो 22.5% टोटल है। तो टोटल 22.5% में जो 8.5% हमारे शेड्यूल कास्ट के दूसरे भाई हैं, चमार, रविदासी, रैगर इत्यादि हैं, हमारी जातियाँ उसमें, उनका 8.5% वोट है। बाकी 14% वोट जो है वो डीएससी समाज का है। लगभग 42 जातियाँ यहाँ बैठे भी हैं लोग, वहाँ हमारे पास इसी बैठे हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा करके भाजपा को वोट दिया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है 1952 से लेकर के, अगर डीएससी का वोट एक तरफा किसी को पड़ा है तो 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और 8 तारीख को जिसका परिणाम आप लोगों के सामने आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जिट पोल मैंने भी सुबह देखी 8 तारीख को, तो वहाँ 72 तक रुझानों में कांग्रेस पहुँच गई। और मीडिया के लोग, आज तक चैनल, इंडिया टीवी, जहाँ भी मैंने देखा, सभी तो एग्जिट पोल ये बता रहे थे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दिसंबर वाल्मीकि ये सोच रहा था ये परिणाम गलत हो सकते हैं, शाम तक हम रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि हम लगभग 55 सीटों पर हमारा जाना हुआ, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डीएससी समाज के लोगों को एक अग्रेसिव करके, एक जागरूक करके मैंने कहा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। भाजपा एक ऐसी पार्टी है डीएससी समाज का भला कर सकती है और वो करेगी। मैंने आश्वासन भी दिया, मैंने जींद में अपनी गारंटी भी दी है। मैं गारंटी लेता हूँ डीएससी समाज के सामने
और वो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, जिससे आज परिणाम एक अच्छा है। बहुमत से हमारी सरकार आई है और फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा फिर से काम उसी तरह बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलेंगी। वो लोग तो जो है पर्ची खर्ची पर नौकरी देने की बात करते थे, उनके विधायक सरेआम बोलते थे 50 वोट कोई देगा तो उसको नौकरी देंगे, लेकिन जनता ने ठान लिया था ये लोग तो फिर वही कुशासन ला करके खड़ा करेंगे इस प्रदेश में। इसलिए दोबारा से तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिसमें देसी समाज का अहम योगदान है। और मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से उस देसी समाज का हाथ जोड़ करके और नतमस्तक झुका करके मैं उनका आदर स्वीकार करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन वोटरों का उनको नमस्ते करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं। और सरकार को भी मैं देसी समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बिल्कुल दिसंबर जी, आपकी जो सहयोग रहा है देसी समाज का, केंद्र तक इसको डंका बजता सुनाई पड़ा है। देखिए, ये जनता जनार्दन है, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, भगवान सर्वोपरि है। तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश भर में, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये जो देसी का है पूरे देश भर में लागू होगा और जिससे देसी समाज का भला होने वाला भी है। मुझे इस बात की पूरी राज्यसभा का आपको क्या पद मिल सकता है? क्या आप ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये संगठन की बात है, केंद्रीय नेतृत्व की बात है, प्रदेश नेतृत्व की बात है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नो कमेंट। होना चाहिए सर, होना चाहिए। सवाल क्यों उठते हैं ये ऐसा हो गया मशीन में गड़बड़ लगती है, इस तरह पार्टी आरोप लगा जो रोना रोकते हैं ये लोग। देखिए, मुर्दा जब उठ जाता है तो उसके बाद रो आ रही की चलती है। इन लोगों की आदत है, ये ईवीएम को खराब बताएंगे। 37 सीट कहाँ से आ गई? अगर ऐसी हमारी मंशा होती तो 37 भी नहीं जाती, वो कहाँ से आई 37 सीट? ऐसा कुछ नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी भूमिका जो निभाई है, प्रदेश का जितना भी प्रशासन इसमें लगा है उसको मैं बधाई देता हूँ। और विशेषकर जो डीएससी समाज के लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। दीपेंद्र से हुड्डा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था कि अगर आपकी सरकार आती है तो वाल्मीकि समाज को क्या आप सिक्योरिटी देते हैं? वो गाड़ी लेके भाग गए। उनको ये पता था नहीं, वाल्मीकि समाज डीएससी समाज के लिए तो कोई सिक्योरिटी है नहीं उसके पास से। ये सिक्योरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी जो है डीएससी समाज का भला करने वाली है, सिक्योरिटी भी उनके पास है, उनकी चिंता भी करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं संगठन का कार्य करता रहा हूँ, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और मैं कहीं भी जब मेरी टिकट कटी मुझे इस बात की भी कोई दर्द नहीं था। मुझे कहा, आप जैसे चैनल वाले आए तो मैंने कहा था बिशंबर वाल्मीकि की अंतिम यात्रा इस संसार से जाएगी तो बीजेपी के झंडे में लिपट के जाएगी, पार्टी छोड़ने का कोई सवाल नहीं होता। विपक्ष ने चुनाव आयोग को, देखिए मैंने कहा ना, अब पत्र लिखते रहो, कुछ भी करते रहो, जो जनता ने मैंडेट दिया है, इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, सब लोग जानते हैं। इनके राज में कहीं बूथ कैप्चरिंग होती थी, कहीं जो है दबे कुचले हमारे जैसे समाज के लोगों को ये डरा धमका करके वोट डलवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं अभी की बार हुआ है। कभी सभी लोगों ने अपने निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के वोट भारतीय जनता पार्टी को डाला। अशोक तंवर को क्या लगता था कि कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है? अशोक तंवर को 152 डी लगता था, वो 152 डी से ऐसे चले गए जैसे आए ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर कोई भी एक प्रकार का एक गुण भी नहीं था। अशोक तंवर 152 डी से चले गए क्योंकि वो पता नहीं था उसको भारतीय जनता पार्टी के बारे में। उसके बारे में कुछ कहना है मैं नहीं समझूंगा आपके सामने, कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्तियों को आकर के चलो वो संगठन ने जैसे उनको टिकट दिया, ऐसे लोगों को तो एक सरपंच का टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है कि वहाँ पे सही काम कर रही है कांग्रेस? अब देखिए, वहाँ हिमाचल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हिमाचल की बात तो हिमाचल में ही चलेगी। हम तो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, हरियाणा के बारे में आप पूछ ले सकते हो। सर, आरक्षण रूपी जो आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना था, जो न्याय का सुप्रीम कोर्ट आदेश थे, वो आज से निकल चुका है, पूछ रह गई है। उस पूछ को जोड़ने के लिए क्या आप अपने योगदान देंगे ताकि वंचित लोगों को आरक्षण मिल सके? वंचित लोगों को आरक्षण मिलेगा। दिसंबर वाल्मीकि आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी देगी। नायब सैनी जी दूसरी बार जो है इस मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और मुझे लगता है शपथ लेते ही इस समाज की चिंता करेंगे। वादा देंगे, वादा कर रहे हैं आप सर? देखिए, उन्होंने खुले मन से कहा है, प्रेस मीडिया में उन्होंने कहा है
हम देंगे और दें भी। ठीक है। शुक्रिया।